आज मैं सब माँ बाप से एक बात कहना चाहता हूं। मेरी बात को सुन लेना, चाहे मुझे गाली देना, मुझसे नफरत करना, सिर्फ शांति से मेरी एक बार बात सुन लो। आपने एक बच्चे को पैदा किया, अपनी खुशी के लिए पैदा किया। आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, बहुत सी उम्मीदें भी लगाई। उनमें अपने जीवन को देखते हो, उनमें अपनी इच्छाओं को देखते हो, उनके जरिए अपने शौक पूरा करना चाहते हो। उस बच्चे की ख्वाहिशों के लिए आपने पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करे, खुद फटे जूते पहने, उनको नए जूते लाके दिए। किया ना? ज्यादातर माँ बाप ऐसा ही करते हैं। अब लाइफ की एक ऐसी स्टेज आके खड़ी हो गई, वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अपने डिसीजंस लेने लायक हो गया है, बालिग हो गया है, समझदार हो गया है। लेकिन आपके लिए तो वो बच्चा ही है, वही छोटा सा बच्चा जिसको पहली बार आप अपनी गोद में लेके आए थे। आप चाहते हो कि वो आपके हिसाब से चले, क्योंकि आप उनका भला चाहते हो और आपको लगता है कि वो अभी भी बच्चा ही है। लेकिन वो जो बच्चा बड़ा हो गया है, वो लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहेगा। वो चाहेगा कि अपने बड़े डिसीजंस वो खुद ले, अपने हिसाब से चले, अपनी लाइफ का रास्ता खुद तय करे। और आपको लगेगा कि वो गलत कर रहा है, आपको उसके फैसले गलत लगेंगे, बेवकूफी भरे लगेंगे। यहां आके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। अब इसमें करियर भी आता है और इसमें प्रेम संबंध भी आते हैं, रिलेशनशिप्स भी आती हैं। आप बिजनेसमैन हो, आपको लगता है कि बिजनेस में बहुत रिस्क होता है, आपके बच्चे को नौकरी करनी चाहिए। आप उनको मोटिवेट करोगे, फिर प्रेशराइज करोगे कि नहीं तुम नौकरी ही करो। या आपको लगता है कि कॉमर्स नहीं लेना चाहिए और साइंस ही लेनी चाहिए, इंजीनियर ही बनना चाहिए, तो आप अपने बच्चे को प्रेशराइज करोगे कि नहीं तू इंजीनियर बन जा। आप तो सही सोच रहे हो, लेकिन क्या होता है जब आप बहुत ज्यादा किसी को प्रेशराइज करते हो ना, या जबरदस्ती कोई चीज कराते हो जो बहुत बड़ी हो, तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। वो तिल तिल करके मरते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो आपकी इज्जत भी करना बंद कर देंगे, खुद की इज्जत भी करना बंद कर देंगे। उनके अंदर जो ऊर्जा है, ज्वाला है, मोटिवेशन है, सब जीरो हो जाएगा। अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। उसी पल से आपने उनकी एक कहानी लिख दी जिसमें सिर्फ दुख ही दुख है, कॉम्प्रोमाइज ही कॉम्प्रोमाइज और डिप्रेशन ही डिप्रेशन है। चाहे वो सक्सेसफुल हो जाए, पैसा आ जाए, तो भी वो कभी आपकी इज्जत नहीं कर पाएगा और कभी खुश नहीं रह पाएगा। ऐसा ही होता है रिलेशनशिप्स में। मैं मानता हूं कि आपको डर लगना जायज है, सोसाइटी की फिक्र करना जायज है, क्योंकि आप सोसाइटी में रहते हो। आपको लगता है कि लोग आपको ताने ना दें, आपकी ईगो आपको मजबूर करती है सोचने पे कि लोग आपको परेशान ना करें, आपको कोई भी झंझट ना हो। इसलिए आपका बच्चा जहां आप कहो वहां शादी करे। लेकिन आप एक चीज नहीं समझ पाते कि आपका बच्चा उस दूसरे इंसान से कितना ज्यादा प्यार करता है। आपको लगता है कि ये बचपना है, 4 दिन का प्यार है, 4 दिन में सही हो जाएगा, लेकिन ये सही नहीं हो पाता। कभी किसी पागल खाने जाके देखो, पता चलेगा कि वहां पे कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ प्यार के चलते पागल हो गए, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। कभी सुसाइड के केसेस पढ़ो, पता चलेगा कि ये 4 दिन का प्यार के चक्कर में लोग अपना जीवन ही दे देते हैं। एक बच्चे की लाश को तो आप प्यार नहीं कर सकते ना, उसको तो सिर्फ जला सकते हो या गाड़ सकते हो। वो आपसे बात तो नहीं करेगी ना, वो आपको प्यार तो नहीं करेगी ना, वो आपकी इज्जत तो नहीं करेगी ना, वो आपका साथ तो नहीं निभाएगी ना। किसका जन्मदिन मनाओगे, किसके साथ त्योहार मनाओगे अगर वो बच्चा ही मर गया तो, या पागल खाने चला गया तो, या डिप्रेशन में कुड़ कुड़ के अपना जीवन बिताने लगा तो। अपने बच्चे के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है। ये सोसाइटी का क्या है, 4 लोग हैं, इनका काम ही लोगों को गालियां देना है। आज आप इनकी बात मान भी जाओगे तो भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ के आपको गाली देंगे, और इनकी बात नहीं मानोगे, बच्चे का साथ दोगे, 4 दिन में सब भूल जाएंगे। देख लेंगे कि ये इंसान स्ट्रांग है, अपने बच्चे के साथ खड़ा है और इनका बच्चा खुश भी है, सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे, ताले लग जाएंगे। जहां आप वीक पड़ गए वहां ये लोग मजाक उड़ाएंगे। सोसाइटी के चक्कर में बच्चों का जीवन बर्बाद करना बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ये प्यार व्यार आशिकियां बेकार की बातें हैं, तुम बच्चों को बिगाड़ रहे हो, या बच्चे बिगड़े हुए हैं, कैरेक्टरलेस हैं। गलत बात है। प्रेम की एक बहुत बड़ी वैल्यू है, कहो तो हमारे हार्मोन से, हमारे दिमाग से, हमारे दिल से, जैसे भी चलता है, लेकिन इस प्रेम की बहुत वैल्यू होती है लाइफ में। यह आपकी जिंदगी को कंट्रोल करता है। 2 लोग जब एक दूसरे से सच्चा प्रेम करने लगते हैं ना, तो वो इस कदर एक दूसरे से बंध जाते हैं कि उस गांठ को खोलना नामुमकिन है, और गांठ खोलोगे तो वो धागा टूट जाएगा। आज अगर आप अपने बच्चे के साथ खड़े रहे, पूरी जिंदगी वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, उसका पार्टनर भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा।
दोनों जिंदा रहेंगे, दोनों खुश रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपको प्यार करेंगे। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? कौन है ये सोसाइटी? आज 21वीं सदी में तो इसकी वैसे भी वैल्यू नहीं है, जबरदस्ती अपनी वैल्यू बना रही है। हमें अपने आप को अपने बच्चों पे नहीं थोपना चाहिए। आपका बच्चा भी एक इंडिविजुअल है, एक इंसान है, उसकी अपनी जिंदगी है, उसको फैसले लेने दो। आपको लग रहा है कि वो गलती कर रहे हैं, थोड़ा सा समझाओ, नहीं मान रहे तो फैसला लेने दो। अपने आप गलती करके सीख जाएंगे। जब तक कि उनकी जान पे ही ना बनाए या वो ड्रग्स जैसा कोई गंदा काम ना करने लगे, उनको रोकना गलत है। उनको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने दो। माँ बाप उनके बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। आप अपने बच्चों को अपना गुलाम नहीं बना सकते। अपनी ईगो के चलते आप उनको प्रेशराइज करोगे, ब्लैकमेल करोगे कि मैं अपनी जान दे दूंगा। आप सोचो जरा उस बच्चे पे क्या बीतेगी। एक तरफ वो एक इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उनके बिना नहीं रह सकता, और जो दूसरा इंसान है जिनसे वो प्यार करता है, वो कह रहा है मैं अपनी जान दे दूंगा। उस इंसान के दिल और दिमाग में कितनी कश्मकश होगी, कितनी परेशानी, कितनी पीड़ा होगी कि आप सोच सकते हैं। घुट घुट के जिएगा वो बच्चा, घुट घुट के मरेगा वो बच्चा, खून के आंसू रोएगा वो। क्या मिलेगा? किसी से जबरदस्ती शादी भी कर दोगे, खुश रह पाएगा क्या? वो नहीं रह पाएगा। आज आपको एहसास नहीं है, 5 साल बाद एहसास होगा और तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। घुट घुट के मरेगा वो। जिस बच्चे को आपने पैदा किया, इतना बड़ा किया, इतना प्यार करते हो, क्या आप देख पाओगे उसको घुट घुटते मरते हुए? अपनी ईगो को शांत रखो। ये आस पड़ोस वालों से, सोसाइटी वालों से डरना बिल्कुल बंद कर दो। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। अपने बच्चों की खुशी सबसे ऊपर है। किसी से भी कोई भी इंसान शादी कर सकता है, कोई पाप नहीं है, कोई गलती नहीं है। मैं आपसे एक बात और बोलूंगा, जिस इंसान से आपका बच्चा प्यार करता है ना, उसका नाम, उसकी जाति, सब चीजों को एक बार अलग हटा दो। सिर्फ ये देखो कि एक इंसान है, उस इंसान से बात तो करो, समझो तो सही वो आपके बच्चे से कितना प्यार करता है या करता भी नहीं है, या उसके बिना जी भी नहीं सकता। उनसे मिलो तो सही, जांचो तो सही, परखो तो सही। अगर आपने एक बार उस इंसान को परख लिया ना, तो आप उनसे एम्पैथाइज कर पाओगे, उनको समझ पाओगे, उनकी फीलिंग्स को समझ पाओगे, और आपको लगेगा कि ये सब धकियानुसी बातें हैं जिनके चलते आप इस रिश्ते को तोड़ रहे थे। वो इंसान भी आपके बच्चे को प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है, वो इंसान भी अच्छा है। जाति से कोई इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, रिलीजन से अच्छा बुरा नहीं होता। सिर्फ ये देखो सच्चा प्यार है, दोनों एडजस्ट कर सकते हैं, आपस में नहीं कर सकते। वो इंसान कैसा है, अच्छा है या बुरा है? आपकी जाति में कोई इंसान होगा, वो कोई बुरा इंसान निकल गया, वो अच्छा निकले बुरा निकले, क्या गारंटी है? हो सकता है वो इंसान खराब हो। जाति से तो इंसान अच्छे बुरे नहीं होते ना, वरना एक ही जाति के लोग क्रिमिनल होते और एक जाति के लोग संत होते। एक बार न्यूट्रल बन के अपनी परेशानियों को, अपनी ईगो को, समाज को हटा के उस इंसान से मिलो तो सही, समझो तो सही। आप खुद अपना फैसला बदलोगे। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, बार बार करता हूं। आपका बच्चा है, आप उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उसके लिए जीते हो, उसके लिए सब कुछ किया है। इस स्टेज पे आके जहां उनकी पूरी लाइफ एक चीज पे निर्भर करती है, उनको धोखा मत दो, उनका साथ मत छोड़ो, उनको ब्लैकमेल बिल्कुल मत करो। उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपने उसके जीवन को बनाना है, उसको इंडिपेंडेंट बनाना है, उसको सुखी देखना है। थोड़ा सा ही कॉम्प्रोमाइज कर लो प्लीज। थैंक यू।